राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस्तीफा हो जाएगा। कल ही को जो आसाम जा रहे हैं, उनको आसाम जाना था, वो मन की बात सुनी, तो कल ही मुझे अपना इस्तीफा देकर गए हैं। समय पर सारी चीज़ें हो जाएगी। मैंने कहा ना, समय पर सारी चीज़ें हो जाएगी। समय पर तो कल वो आसाम जा रहे थे, मन की बात सुनी थी, उनके रविवार का दिन था, इसलिए कल ही वो मुझे इस्तीफा सौंप कर गए हैं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। भाई, बिहार में पॉलिटिक्स के अलावा तो कुछ है नहीं। दूसरी कोई खेती बाड़ी रहे तो है नहीं, न बिजनेस है। पॉलिटिक्स ही सब चीज है ना। तो सब कोई अपने अपने तरीके से फिरकी लेते रहता है। नितिन नवीन का आज का कार्यक्रम है, ये शेड्यूल है। और नितिन नवीन ने रात में अपने माँ को याद करते हुए एक पोस्ट किया है फेसबुक पर। उस फेसबुक पोस्ट पर और आज की यात्रा, मतलब आज उनका जो कार्यक्रम है, जिस तरीके से मीडिया के ग्रुप में भेजा गया, उससे फिर से एक नई तरीके की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। और पॉलिटिक्स ऐसा शुरू हुआ कि रात के 12-1 बजे तक पत्रकार लोग भी उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने रहे। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब क्या हो गया। 5 वर्ष में जहां ऊंचाई पर हम पहुंचे, जितनी ऊंचाई पर हम लोग पहुंचे, उस दौरान नहीं रही। बड़ा सूनापन महसूस होता था। तो क्या कोई और ऊंचाई पर जाने वाले हैं क्या? इस तरीके के लोग अपना आकलन करने लगा। ऊपर से लेकर नीचे तक नेता लोग अपने अपने तरीके से उसको डिकोड भी करने लगे। भाई, अचानक ही 10 बजे रात में माँ को याद कर रहे हैं जनाब, क्या बात है भाई। और माँ के याद करने के सहारे कुछ संदेश भी दे रहे हैं। खैर, ये राजनीति है और इस राजनीति में खास करके बिहार में चलता रहता है। लेकिन सच यही है, जो जानकारी मिल रही है, नीतीश और नितिन का इस्तीफा आज विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति के पास पहुंच जाएगा। खुद दोनों नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों का पत्र पहुंच जाएगा इस्तीफा का। कुछ सब अपना ही है और कोई जबरदस्ती इन लोगों से इस्तीफा थोड़ी ले रहा है। तो पत्र पहुंच जाएगा, इस्तीफा उनकी स्वीकार कर दी जाएगी सामने। अब बाकी बात बाद में। लेकिन एक बात जिस बात को लेकर कई तरह की खबरें चल रही थी कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी रिक्स लेगी या नहीं लेगी, बंगाल चुनाव में बिहारी वोटर, झारखंड के महतो वोटर, काफी लगभग 40-50 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां प्रभाव डालता है। तो ऐसी जगहों पर नीतीश कुमार के हटाए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बंगाल से जो रिपोर्ट आ रहा है ना, बीजेपी निश्चिंत हो गई है। इस बार पिछले बार की तुलना में और बुरी स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लिया है, प्रधानमंत्री भी मान लिए हैं, शाह भी मान लिए हैं और बीजेपी की टीम भी मान ली है। सर्वे रिपोर्ट अब असम बचाने पर वो लोग लग गए हैं कि किसी तरीके से असम बच जाए, इसलिए सबको असम झोंका जा रहा है, सबको असम भेजा जा रहा है। असम बचाना आसान भी है, क्योंकि सामने कांग्रेस पार्टी है, जिसका हर लोग बिकने वाला रहता है। ये चीजें हैं। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि बिहार की सियासत में जो पिछले 24 घंटे से जो कुछ क्लाइमेक्स देखने को मिल रहा था, उस पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो गई है। बस राज्यसभा के नोटिफिकेशन 9 तारीख तक अभी जो वर्तमान सदस्य हैं उनका कार्यकाल है। 10 तारीख
के बाद या 10 तारीख को नए सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो जाएगी। 9 को मतलब 10 को या 11 को या 12 को जब भी हो, नए सदस्यों के शपथ ग्रहण का तारीख तय हो जाएगा। और तारीख जैसे ही तय होगा उसके दूसरे या तीसरे दिन बिहार में नई सरकार बन जाएगी, क्योंकि सरकार गठन को लेकर या जो अनिश्चितता अभी है इसकी वजह से बिहार का सारा कामकाज ठप है। पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी इंतजार कर रही है कि नई सरकार कैसी आएगी, क्या आएगा, कौन आएगा, क्या माइंडसेट होगा, उसी मंथन में लगी हुई है। मार्च बीत गया इसी में। तब सोच सकते हैं पैसा कौड़ी तो खजाना में है ही नहीं, तो वहां भी कुछ ठन ठन गोपाल है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में बीजेपी की सरकार आएगी तो जून में कुछ आएगा तो फिर हाथ पैर मारा जाएगा। अभी कुछ तो होना है नहीं। ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो राजनीतिक मापतौल या राजनीतिक तौर पर जो बातें चल रही थी उस बात पर अब लगभग विराम लग चुका है। नीतीश जी की विदाई तय हो गई है। हाँ, निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, ये भी लगभग तय हो गया है। और ईडी गिरी के चक्कर में कोई नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव को महत्वपूर्ण डेवलपमेंट का जो विकास था, पथ निर्माण, भवन, ये सब नगर विकास, ये सब 3-4 मंत्रालय का, वो 3-4 मंत्रालय का पैकेज कहिए, उसको संभालेंगे ये निशांत। और पर्दे के पीछे से पिताजी सियासत साधते रहेंगे। मतलब कोड़ी और कुर्मी की जो राजनीति की शुरुआत गांधी मैदान में हुई थी, उसका या कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट एरा हो गई कि बिहार का मुख्यमंत्री कुशवाहा, बिहार का उप मुख्यमंत्री कुर्मी। और दशकों तक कुशवाहा के सहारे, मतलब कुशवाहा भी एक वोट बैंक के तौर पर नीतीश के साथ खड़े रहे और उनको वोट करते रहे। तो ये बिहार की राजनीति का वो सच है जो आने वाले समय में आपको राजभवन के पटल पर देखने को मिलेगा। चलिए, राजनीति है, चीजें चलती रहती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि शाह की सियासत और नीतीश की फिरकी दोनों इस तरीके से साधा गया कि आज सारा परिणाम कहीं न कहीं नीतीश के इर्द गिर्द ही होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि शाह को बिहार से कोई मतलब नहीं है। बिहार विधानसभा से उसको क्या मतलब है? उसको मतलब 2029 के प्रधानमंत्री पद को लेकर है। और उस समय सम्राट जैसे लोगों को जरूरत पड़ेगी। जितने स्टेट में उनके चाहने वाले मुख्यमंत्री होंगे, उनका पलड़ा उतना ही भारी रहेगा। संघ दबाव नहीं बना पाएगा। संघ उस स्थिति में नहीं है रहेगी कि अब दबाव बना लीजिए। तो मोदी के बाद कौन, इसकी जो लड़ाई है ना, उस लड़ाई को देखते हुए बिहार की सियासत भी सम्राट चौधरी के हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि शाह को भाजपाई पर भरोसा नहीं है, शाह को संघ पर भरोसा नहीं है, शाह को अपनी टीम पर भरोसा है। इसलिए शाह की सियासत और नीतीश की फिरकी दोनों मैदान में, राजनीतिक मैदान में अपने अपने उद्देश्य को साधने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब देखिए 2019 में क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में जो कुछ होने जा रहा है वो एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार चलाना ही नहीं, सरकार में बने रहना भी, और नीतीश के उस डेवलपमेंट मॉडल को जहां तक वो पहुंचाया है उससे लंबी लकीर इनको खींचना पड़ेगा।